हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विन एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग की। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने वहाँ पे जाना था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो स्टूडेंट होता है वो चीज़ों को जान जाता है कि कैसे और क्यों घटित हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें उसको पता हो जाती हैं। वो अलग अलग कॉन्सेप्ट में रिलेशनशिप बिल्ड करना सीख जाता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट का अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना सीख जाता है, चीज़ों को समराइज करना सीख जाता है। ये हमने देखा था अगले लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग जो होती है उसमें एक जो टीचर होता है वो कैसे और किन स्तर से होकर टीच करता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के टोटल 4 लेवल होते हैं। ठीक, जिसमें पहला होता है आपका फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम। अब ये 4 चीज़ें क्या होती हैं और इसमें क्या क्या होती हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, आज भी देख लेंगे। फोकस का मतलब होता है कि आपको अपने स्टूडेंट के बारे में मालूम हो कि आपका स्टूडेंट किस लेवल पे है और उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है, वो चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करेगा, ये आपको मालूम होना हो। ठीक, देन उसके बाद आता है सिंटैक्स, मतलब हाउ टू टीच। अब आपको पता हो गया कि आपका स्टूडेंट इस एज लेवल ग्रुप का है। अब आप उसको कैसे टीच करेंगे, कौन सा शिक्षण विधि यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, देन उसके बाद आपका आता है सोशल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें टीचर एंड स्टूडेंट का रोल होगा कि अब आपको पता हो गया कि आपका स्टूडेंट किस लेवल पे है और कैसे आपको टीच करना है। देन उसके अगला स्टेप आता है कि वो रोल क्या होगा, आपका जो क्लास है टीचर सेंटर्ड होगा या फिर स्टूडेंट सेंटर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका सपोर्ट सिस्टम कि आप अपने टीचिंग में कौन कौन से टीचिंग एड यूज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये टोटल 4 लेवल होते हैं। देन इन 4 लेवल में से भी दूसरा लेवल आपका होता है सिंटैक्स, जिसके सब लेवल होते हैं, जिसमें होता है हाउ टू टीच, कि आप कैसे अपने स्टूडेंट को टीच करेंगे। उसके कुछ स्टेप दिए होते हैं जो हम आज देखने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स में टोटल 5 लेवल आते हैं। पहला आपका आता है एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रिसाइटेशन। ठीक, अब ये क्या होती हैं चीज़ें। तो जब बात हम करते हैं एक्सप्लोरेशन की, तो जो आपका स्टूडेंट है वो समझ स्तर पे है, वो जो है कि समझ स्तर पे है, अवबोध स्तर पे है। अब वो चीज़ों को समझने लगा है। तो जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट उसको टीच करने वाले हैं तो वो उस पर एक्सप्लोर करेगा, पहले उस पर खोज करेगा कि जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में उसके प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसकी स्कीमा में कुछ है कि नहीं, उसको वो खोजेगा। ठीक है, एक्सप्लोर करेगा। देन उसके बाद जब उसके माइंड में जो आपने कॉन्सेप्ट टीच किया है, अगर उससे रिलेटेड उसके पास प्रीवियस लर्निंग रहेगी तो उससे जोड़ के वो चीज़ों को प्रेजेंट करेगा क्लास में। ठीक है, वो चीज़ों को बताना शुरू करेगा अपने साइड से। देन उसके बाद अगर आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, या फिर कुछ आप अपने साइड से ऐड करेंगे, तो वो सेम कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में एसिमिलेट कर लेगा, मतलब उसको रखने की कोशिश करेगा। ठीक, यहाँ पे 2 कंडीशन होंगी, या जो आपका स्टूडेंट अपनी आइडिया आपको शेयर कर रहा है, या तो वो लिमिटेड होंगी, ठीक है, या तो उसको नहीं आती होंगी। अगर उसको लिमिटेड जानकारी होंगी तो आप उस जानकारी को ऐड करके अपने साइड से उसको बताएंगे। ठीक है, तो आपने जो जानकारी उसको दी, अब वो जानकारी को जो पहले वो जानता था प्लस जो आपने उसको दी, उन दोनों को कंपेयर करके वो अपने माइंड में रखने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब जितने भी उसके प्रीवियस नॉलेज थे वो सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें अपने वो स्कीमा में रख लेगा। वो हो जाता है आपका ऑर्गेनाइज।
ऑर्गेनाइजेशन संगठित करके रख लेगा, और जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी उसको रिसाइटेशन कर देगा, वो आपके सामने बोल देगा, फंसा देगा, ससुर पार कर देगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इन 5 स्तरों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले आपके आते हैं 4 फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। अब सोशल सिस्टम में टीचर सेंटर होगा कि स्टूडेंट सेंटर होगा, यहाँ पे चीज़ें स्टूडेंट टीचर सेंटर दोनों होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू जो आप कॉन्सेप्ट टीच करने वाले हैं उसमें। तो उसके बाद सपोर्ट सिस्टम कि आपने उसमें कौन कौन से टीचिंग एड यूज किया है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी कुछ अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को प्रमोट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें।